लाइफ है एक जर्नी और हर पल एक नया मोड़। ऐसी ही कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग मेरे साथ सुन रहे हैं हमारी न्यू एलियन लव स्टोरी अजनबी। और इसके पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको सुनाया था कि आरव कितना हंगामा खड़ा करता है और अमाया उसको धक्के मारकर जब अपने घर से बाहर निकालती है तो जो कोमल है ना, वो भी आरव को थप्पड़ मारती है और उससे बोलती है कि खबरदार जो मेरी अमाया की तरफ तुमने आंख उठाकर भी देखा, चुपचाप यहाँ से चले जाओ आरव, वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। कोमल की इतनी कड़वी बातें सुनकर आरव को काफ़ी हर्ट होता है और जो कोमल है ना, वो आरशी का और फिर माया का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाती है और आरव रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो अंदर जाकर कोमल काफ़ी गुस्से में होती है। तभी आरशी कहते हैं ओ शिट। तो कोमल पूछती है क्या हुआ, तो आरशी बोलती है वो गार्ड तो बाहर ही पड़ा रह गया, हमने ध्यान ही नहीं दिया, वो बेहोश है। तो ये बात सुनते ही माया जो एकदम से भागते हुए बाहर जाती है और देखती है गार्ड अभी भी वहीं पड़ा हुआ है। तो वो उसको उठाकर चेयर पर बिठाती है और आरशी से कहती है आरशी जल्दी पानी लेकर आओ। तो आरशी भागते हुए पानी लेकर आती है और वो अमाया को देती है। अमाया उस गार्ड के चेहरे पर पानी मारती है और जिसकी वजह से वो होश में आता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, कहता तो अमाया बोलती है आप ठीक है ना। तो गार्ड बोलता है कौन, तो बोलती है आप ठीक है ना, मैं अमाया। तो गार्ड अमाया को देखते हुए कहता है मैम आप, तो बोलती है हाँ अब ठीक है ना, आपको अच्छा लग रहा है कि अब कोई परेशानी है। तो गार्ड बोलता है नहीं वो मैम वो एक आदमी आया था और उसने मेरे सर पे। तो माया बोलती है मुझे मालूम है, आप चिंता मत करिए, वो चला गया है, आप ठीक हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बता सकते हैं। तो गार्ड बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। तो आरशी बोलते हैं आपके सर में चोट लगी हुई है। तो बोलता है हाँ मामूली सी चोट है। तो अमाया जो उससे कहती है मामूली सी नहीं है, आप एक काम करिए, आप एक कुछ पैसे लीजिए और जाकर अपना ये जो है पट्टी वट्टी करवा लीजिए, ठीक है। तो गार्ड बोलता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं शाम को करवा लूँगा। तो माया बोलती मैंने कहा ना, ये पकड़े पैसे और जाइए डॉक्टर के पास जाकर अपनी दवाई करवाइए। तो वो गार्ड को वहाँ से भेज देती है और उसके बाद जो माया है ना, वो अंदर की तरफ जाती है। तो कोमल और आरशी भी उसके साथ साथ जाते हैं। तो आरशी कहती है भाई वाह दी, आपने तो कमाल कर दिया, मतलब क्या सबक सिखाया उस आरव को, उसको एक थप्पड़ पड़ते ही उसके तो छन्नाटे बोल गए होंगे। तो अमाया जो आरशी की तरफ देखती है और फिर कहती है वैसे कोमल भाभी आपने भी कमाल कर दिया, क्या झापड़ मारा उसके गाल पे, ये थप्पड़ खाने के बाद ना वो बंदा दोबारा मुड़कर आपकी तरफ देखेगा नहीं। तो जो अमाया है ना, वो कोमल की तरफ देखती है और उससे बोलती है तुमने दवाई खाई। तो कोमल बोलती है नहीं। तो बोलती तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो, तो पता ना तुम्हारी दवाई के टाइम है, दवाई क्यों नहीं खाई है तुमने। तो बोलती है वो मैं बस खाने वाली थी। तो बोलती क्या खाने वाली थी, कुछ होश वोश रहता है कि नहीं रहता है तुम्हें। तो कोमल बोलते आप डांट क्यों रही हैं, मैं खा लूँगी ना। तो वो इतना बोलती है ना, तभी रुचि जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आती है और कहती है कि अमाया क्या हुआ, तुम कोमल को ऐसे क्यों डांट रही हो। तो अमाया रुचि की तरफ देखते हुए कहती है माँ आप कब आए। तो बोलती मैं अभी आई, क्यों डांट रही हो तुम कोमल को। तो कोमल भी भागते हुए रुचि के पास आती है, कहती देखिए ना माँ बेवजह डांट रही हो मुझे। तो बोलती है अमाया क्यों डांट रही हो। तो अमाया बोलती मैं बेवजह नहीं डांट रही हूँ माँ, मैंने इसको दवाई खाने को बोला था टाइम से, इसे दवाई नहीं खाई जाती है, अगर दवाई नहीं खाएगी तो ठीक कैसे होगी। तो ये बात सुनकर ना कोमल ऐसी अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और रुचि कहती है कोमल ये बात तो गलत है ना, वो जो डांट रही है वो सही डांट रही है, तो मैं अपनी दवाई का ध्यान रखना चाहिए। तो कोमल बोलती है हाँ तो मैं खाने वाली थी, मैं कहाँ खाने से मना कर रही हूँ, वो तो बस मैं भूल गई थी। तो माया बोलती झूठ बोल रही है ये, इसको दवाइयाँ से डर लगता है, इसको जब तक इसके हाथ में दवाई ना दो, सामने ना खिलवाओ ना, दवाइयाँ फेंक देती है। तो आशी बोलते हैं वाह दी, आपको तो एक दिन में भाभी के बारे में इतना कुछ पता लग गया, नॉट बैड। हाँ। तो जो अमाया है ना, वो आशी की तरफ देखती है, फिर कोमल से कहती है अब खड़ी खड़ी करके आ रही हो, जाके दवाई खाओ और चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ में, मुझे पता है तुम अकेले दवाई खाओगी ना जो पक्का फेंकोगी। तो कोमल बोलती है नहीं मैं खा लूँगी। तो बोलती है मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, चलो मेरे साथ। तो मैं जो है ना रुचि के पास आकर कोमल का हाथ पकड़ लेती है। तो कोमल ऐसे हाथ पीछे खींचते हुए कहती है नहीं मैं खा लूँगी, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो माया बोलती चलो मेरे साथ। माया अपना हाथ खींचते हुए ना रुचि को पकड़ लेती, कहती माँ देखो ना। तो बोलती हाँ तो जाओ ना उसके साथ। तो बोलती नहीं मैं खा लूँगी ना। तो माया बोलती चलो मेरे साथ।
तो कोमल बोलती है नहीं, तो कोमल ना जा नहीं रही होती, वो पीछे पीछे खिसक रही होती है और रुचि को पकड़ी होती है। तो माया को गुस्सा आ जाता है, उससे बोलती तुम ऐसे नहीं मानोगी। तो वो ना उसके पास जाती है और उसको एकदम से ना गोद में कस कर उठा लेती है। तो कोमल छूटने की कोशिश करती है, कहती क्या कर रही है यहाँ पे, मुझे नहीं जाना ऊपर। तो बोलती चलो मेरे साथ, तुम्हें अभी बताती हूँ मैं। तो उसको गोद में उठाकर ना माया ऊपर ले जाती है, और जब उसको ले जा रही होती है ना कोमल बहुत छटपटाती है, पर माया उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती। तो आरशी हंसने लग जाती है और रुचि भी हंस रही होती है। उसके बाद कोमल को ना अंदर जाके वो बेड पर लिटाती है, उससे बोलती है चुपचाप बैठो उधर, मैं तुम्हें दवाई दे रही, दवाई खाओ, और अगर तुमने ये दवाई फेंकी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुंह खोलो। तो कोमल बोलती नहीं, तो बोलती मुंह खोलो। तो उस पर ना जोर से चिल्लाती है, तो कोमल कर देती आ तो ऐसे ना आ करके मुंह खोल देती है, और अमाया तुरंत उसके मुंह में दवाई डाल के ना ग्लास मुंह से लगा देती है, उससे कहती है कटको इसको। तो बेचारी कोमल को ना पूरा पानी पिला देती है, दवाइयाँ भी खिला देती है, और सब दवाइयाँ खाने के बाद ना कोमल करती है यार क्या है ये। तो बोलती क्या है, तो बोलती और कुछ भी दवाइयाँ खिला दी आप, इतनी जालिम है ना, मैं सच बता रही हूँ आपसे जालिम कोई हो नहीं सकता। तो माया बोलती पता है मुझे, अब चुपचाप दवाई खा लिए, अब कोई नौटंकी नहीं, ठीक है आराम करो अपना। तो बोलती है नहीं मुझे आराम नहीं करना। तो बोलती है और क्या नाचना है। तो बोलती है अगर आप नाचेंगी तो मैं आपके साथ नाचने को तैयार हूँ। तो बोलती है यार देखो तुमसे फालतू सब मारने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम चुपचाप आराम करो। तो ऐसा बोल के ना माया वहाँ से रूम बंद करके चली जाती है, और कोमल उसकी शक्ल देखती है, कहती यार क्या यार, क्या खड़ूस बंदी पल्ले पड़ गई है मेरे, ना प्यार से बात करती है ना रोमांटिक रोमांटिक होती है मेरे साथ क्या करूँ मैं इसका। तो ऐसा बोलते हुए ना वो ऐसे पिल्लों को पकड़ के बैठ जाती है। और ये कोई 1-2 घंटे बाद ना जो कोमल का कज़न होता है ना वो आता है अमाया के घर पे। तो उसको देखती ही रुचि कहती है अरे आप यहाँ। तो बोलते हैं नमस्ते। तो बोलती नमस्ते। तो आशी भी उसको देखती है, कहती है मम्मा ये। तो बोलते हैं 1 मिनट। तो बोलता है वो एक्चुअली मैं कोमल को लेने आया था, वो पखवाड़े की रस्म होती है ना वो, तो उसके लिए भेजा था मुझे ताऊ जी ने। तो ये बात सुनकर रुचि कहती है ओह पगफेरे की रस्म। तो बोलता है हाँ। तो जो कोमल है ना वो ऊपर होती है, उसे पता नहीं होता। तो आशी बोलते हैं मैं अभी भाभी को बता के आती हूँ। तो ना भागी भागी कोमल के पास जाती है, रुचि कहती है आप आइए बैठिए थोड़ी देर। तो वो बैठ जाता है, उसके लिए रुचि पानी वानी मंगाती है। और कुछ ही देर में जो कोमल है ना वो नीचे आती है, कहती है ऋषभ तुम, हाँ मेरे भाई कैसे हो। तो बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तो बोलते बिल्कुल ठीक। तो बोलता है 1 दिन में मोटी हो गई हो। तो बोलते चल पागल कहीं का, क्या बोल रहा है मेरे बारे में। तो ये दोनों भाई बहन जो है ना वो हंसने लग जाते हैं। तो रुचि बोलती है कोमल तुम जाके तैयार हो जाओ, पग फेरे की रस्म के लिए जाना है ना तुमने, तुम जाना चाहती हो। तो बोलती है ऑफ कोर्स सासू मॉम, क्यों नहीं जाना चाहूँगी, बिल्कुल जाऊँगी। अरे शादी हुई है तो सारी रस्में भी होनी चाहिए ना, अभी तो मैंने अपनी पहली रसोई भी करनी है। तो ऐसा बोल के ना कोमल हंसने लग जाती है। तो रुचि उसकी इतनी एक्साइटमेंट देख कर ना हल्का सा मुस्कुराती है, फिर कहती है ठीक है तो फिर जाके तैयार हो जाओ। तो बोलती है तैयार, पर मेरे पास तो पहनने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, आई मीन मेरे पास कपड़े वगैरह तो मैंने अभी ख़रीदे नहीं है, और साड़ी भी ये वाली है जो मुझे आशी ने दी थी। तो रुचि बोलती हाँ ये बात तो है। तो ऋषभ बोलता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये अच्छी साड़ी है ना इसी में चल, क्या दिक्कत है, कपड़े अच्छे हैं। तो रुचि कहती है हाँ भाभी वैसे साड़ी तो वैसे भी न्यू है, अच्छी है, तो आप इसी में चले जाओ, और जब आप वापस आ जाओगे तो हम दोनों शॉपिंग करने चलेंगे, और आपको जो ख़रीदना होगा वो ख़रीद लेना। तो कोमल बोलती है बात तो तुम ठीक कह रही हो, ठीक है फिर। तो कोमल बोलती है अच्छा ठीक है फिर मैं थोड़ा तैयार होकर आती हूँ। तो ऐसा बोल के ना कोमल ऊपर चली जाती है। तो आशी से कहती है आशी तुम भी आओ ना मेरे साथ। तो आशी भी चली जाती है, और ऊपर जाकर ना ये दोनों कमरे में बैठी ननद भाभी तैयार होते हैं। आशी उसको तैयार कर दिया, और थोड़ी देर बाद आ जाती है कोमल अपने तैयार वैयार होकर, और अपने भाई के साथ वो चली जाती है। तो वो तो चली जाती है भाई, लेकिन हमारी अमाया कुछ घंटे बाद जब घर वापस आती है ना तो अपना रूम खोलती है, वहाँ पर उसे कोमल नहीं मिलती। तो कहती है ये कहाँ चली गई, शायद आरसी के पास हो गई। तो ऐसा बोलते हुए ना वो रूम में बैठ जाती है, अपने फ़ोन को चलाती है, और फिर
बैठे बैठे ना उसको चैन नहीं पड़ता, तो फिर वो टीवी ऑन कर लेती है। तो टीवी देखने को भी इसको दिल नहीं करता ना, तो टीवी ऑफ करके फिर ऐसी खड़ी होती है, रूम से बाहर निकलती है और आरशी को आवाज़ देते हुए कहती है, आरशी, आरशी, आरशी। तो आरशी जो बाहर निकलते हुए कहती है, हाँ दी क्या हुआ? तो बोलती है, क्या कर रही है? तो बोलती है, कुछ नहीं, बस यूं ही अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी। तो बोलती, फ्रेंड से बातें? तो बोलती, हाँ क्यों, क्या हुआ, कोई काम था? तो बोलते हैं, नहीं वो मैं क्या पूछ रही थी कि, तो जब ऐसा करती है ना तो आरशी शायद कुछ समझ जाती है, तो उससे बोलती है, हाँ क्या क्या पूछना है आपको? तो बोलती है, नहीं मैं मतलब पूछ रही थी कि कोमल कहीं नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वो? तो बोलती है, अच्छा जी, हाँ, अपनी वाइफ की बड़ी याद आ रही है आपको? तो बोलती है, मुझे क्यों उसकी याद आएगी, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कहाँ है, वो रूम में नहीं है तो मुझे लगा शायद तेरे पास होगी। तो बोलती है, नहीं वो मेरे पास नहीं है। तो बोलती है, तो कहाँ गई है, बाहर गई है क्या? तो बोलती नहीं। तो बोलती तो बोलती है, भाभी तो घर पे है ही नहीं, वो गई है अपने घर, यानी कि अपने मायके। तो माया बोलती है, व्हाट, वो मायके गई है? तो बोलती हाँ। तो बोलती कब? तो बोलती जब आप बाहर गए थे तब। तो बोलती मायके चलेगी? तो आरशी बोलती है, अच्छा दी मेरी ना फ्रेंड का कॉल आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो ऐसा बोलते हुए आरशी अपने रूम में चली जाती है और अमाया कहती है, मायके चलेगी? मायके चलेगी तो मुझे बता के नहीं जा सकती थी? नहीं मतलब एक बार बताना ज़रूरी नहीं समझती है लड़की मुझे? तो अमाया ना ऐसे गुस्सा कर रही होती है, गुस्सा करते हुए अपने रूम में चली जाती है, ऐसे बेड पे जाकर आराम से लेटती है, कहती है, हद होती है यार, हद होती है मनमानी करने की, एक बार बंदा बता तो सकता है। तो ऐसा ना बोलती रहती है और इसी तरह से ये पूरा दिन निकल जाता है। तो अमाया जो कई बार कोमल को फ़ोन करती है, तो कोमल जो अपनी फैमिली के साथ बातचीत कर रही थी, काफ़ी मौज मस्ती कर रही थी, तो उसका कॉल रिसीव करना तो दूर की बात है, वो ध्यान ही नहीं दे पाती बिकॉज़ फ़ोन उसका साइलेंट पे था, जिस वजह से अमाया को ना और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो कहती है, इसकी तो फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा सकती यार, उठा तो सही एक बार फ़ोन। तो ऐसा ना गुस्से में मिचमिचा के बोलती है, और जो कोमल है वो अपने घर वालों से ऐसे बात करती रहती है और उसके बाद उसका नज़र जो है ना वो जाती है फ़ोन पर कि अमाया की कई सारी मिस कॉल्स हैं। तो अमाया को कॉल बैक करती है, तो अमाया की जैसी रिंग बजती है ना वो तुरंत फ़ोन उठाती है, कहती है, हेलो हेलो कोमल। तो कोमल बोलती है, हाँ क्या हुआ, अब बार बार मुझे फ़ोन क्यों कर रही हैं? तो बोलती, फ़ोन कर, तुम एक मुझे बात बताओ, तुम बता के नहीं जा सकती थी मुझे? तो कोमल बोलती है, अरे क्या हो गया, तो चिल्ला क्यों रही है? तो बोलती, चिल्लाऊँ नहीं तो क्या चार डालूँ मैं, मुझे बता के जा सकती थी ना कि तुम्हें मायके जाना है, बिना बताए क्यों गई थी तुम? तो बोलती है, अरे मेरा भाई लेने आया था तो मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे लेने आ जाएगा। तो बोलती, तुम्हें तो कुछ ही नहीं पता होता, फ़ोन नहीं है तुम्हारे पास, फ़ोन चलाना नहीं आता है, कॉल नहीं कर सकती थी मुझे? तो कोमल जो है ना वो अपनी फैमिली के बीच में बैठी हुई थी, तो वो ऐसे साइड में जाती है, कहती है, अरे पापा हुआ क्या, इतना क्यों भड़क रही हैं, शांत हो जाइए। और यार फेरे की रस्म थी तो आना तो था ही, और मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी ना। तो बोलते, तुम पक्का वापस आ जाओगी ना? तो बोलती, हाँ आ जाऊंगी। तो बोलते, पक्का? तो बोलती, हाँ पक्का। और आपको आना है मुझे लेने के लिए? तो बोलती, मैं क्यों आऊँ तुम्हें लेने के लिए? तो बोलती, क्यों नहीं आएंगी? तो बोलती, मैं नहीं आऊँगी तुम्हें लेने के लिए, जिसके साथ आई हो मतलब जिसके साथ गई हो उसी के साथ वापस आना। तो बोलती, अच्छा जी, मेरी शादी आपके साथ हुई है, किसी और के साथ नहीं, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि मुझे मेरे मायके से लेके जाए, ठीक है ना? शाम को आ जाना मुझे लेने के लिए चुपचाप। अच्छा मुझे डैडी बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ। तो ऐसा बोल के ना कोमल कॉल कट कर देती है और फिर वहाँ से जा कर ना अपने डैडी के पास जाके बात करने लग जाती है, लेकिन वो काफ़ी खुश होती है। तो उसकी माँ बोलती है, क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है, अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी खुश नहीं थी, अब ज़्यादा स्माइल कर रही है। तो जो उसकी कज़न होती है ना कहती है, पक्का माया का कॉल आया होगा तभी इतनी खुश है। तो वो बेचारी शर्माते हुए ना अपनी नज़रों को नीचे कर लेती है। तो उसके डैडी जो है वो उसके वैसे हक कर लेते हैं, कहते हैं, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बच्ची अब खुश है, भगवान करे तुझे किसी की नज़र ना लगे, तेरी खुशियाँ यूं ही बरकरार रहें। तो उसके डैडी ना उसको ऐसा बोलते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है। तो जो अमन है ना वो घर वापस आ जाता है। तो रुचि अमाया को देखती है, कहती है, अमाया तुम अभी तक कोमल को लेने नहीं गई? तो अमाया बोलती है, मैं क्यों उसे लेने जाऊँ? तो बोलते, तुम उसे लेने नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? देखो वैसे हमारे यहाँ ये रस्में लड़का करता है, पर उसकी शादी तुमसे हुई है तो
उसके हस्बैंड की जगह पे तुम हो, तो तुम्हें उसे लेने के लिए जाना चाहिए ना। तो बोलती है वो खुद भी तो वापस आ सकती है। तो माया की बात सुनकर रुचि कहती है, बेटा तुम इतने सालों से इंसानों के बीच में रह रही हो, तो सारी रस्में रिवाजें तुम्हें पता है ना, तो तुम इनका महत्व भी समझती होगी। तो माया बोलती जी माँ। तो बोलती हाँ तो फिर जाओ और उसे लेकर आओ। तो माया कहती है अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ फिर। तो वो ना फिर वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में पहुँच जाती है वो कोमल के घर पर। तो कोमल के घर पर जैसे वो एंटर करती है ना भाई, पूरी फैमिली अमाया का जो स्वागत करती है ना भाई, कुछ भी है उनके घर की बेटी की तो उसको मतलब इतने प्यार से ट्रीट करते हैं, उसको लेके आते हैं, बिठाते हैं, उसकी खातिरदारी करते हैं, उसके सामने ढेरों आइटम्स रख देते हैं खाने पीने के। तो मैं बोलती नहीं नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं खाना, मैं बस कोमल को लेने आई थी यहाँ पर। तो जो कोमल की जो कज़न होती है ना, वो कहती है हाँ जी हाँ हमें पता है आप कोमल को लेने आई थी, लेकिन कोमल को ले जाने से पहले अपनी सालियों के हाथ से कुछ मीठा तो खा लीजिए। वैसे भी सालियाँ आधी घरवालियाँ होती हैं। तो ये बात सुनते ही ना कोमल जो है ऐसे चिढ़ जाती है। तो कहती है ओए क्या बोल रही है। तो बोलती क्या हो गया। तो बोलती क्या कहा तूने। तो उसकी कज़न बोलती है क्या। तो बोलती अभी तूने जो कहा ना वो बता मुझे, क्या कहा तूने। तो बोलती मैंने ये कहा कि सालियाँ आधी घरवालियाँ होती हैं। तो बोलती यही, तू इनकी घरवाली कैसे हो गई। तो बोलती अरे तू इतना क्यों चिढ़ रही है, सही तो कहा मैंने। क्यों माया जी, सालियाँ आधी घरवालियाँ नहीं होती। तो माया जो उसकी शक्ल देखते हुए कहती है वो। तो कोमल जो खड़े होते हाथी अपनी कज़न के पास, उससे बोलती है उनसे क्या पूछ रही है, मुझसे पूछ। तू कोई घरवाली नहीं है ठीक है, और होती होंगी सालियाँ आधी घरवालियाँ, लेकिन इनकी घरवाली ना सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं हो सकता, और ना ही मैं किसी को ही हक दूँगी। तो उसकी कज़न बोलती है आय हाय जेलिसी तो देखो हमारी बहना की, हमें नहीं पता था कोमल तुम अपनी अमाया के लिए इतनी पजेसिव हो। तो बोलती हूँ हद से ज़्यादा पजेसिव हो, अमाया के साथ सिर्फ मेरा नाम जुड़ सकता है और किसी का नहीं। तो अमाया जो कोमल की तरफ देखती है उससे बोलती क्या कर रही हो तुम, शांत हो जाओ। तो बोलती आप चुप करिए, बोल कैसे रही है ये आपको, ये आपकी घरवाली कैसे हो गई। हाँ और आप भी मज़े ले रही है ना इसके। तो बोलती मैं कहाँ मज़े ले रही हूँ। तो बोलती चुप करिए आप। तो बेचारी अमाया बिल्कुल चुप हो जाती है। तो उसकी बहन बोलती है हद है यार, तुम्हें तो अभी गए हुए एक दिन नहीं हुआ, तुमने तो इसके ऊपर अमाया जी के ऊपर पूरा हक जताना शुरू कर दिया, डांटना भी शुरू कर दिया। क्या क्या है अमाया जी, मुझे ऐसा लगता है ये तो आपको ना सारी ज़िंदगी दबा के रखने वाली है। तो कमल बोलती है हाँ तो रखूँगी दबा के, हक है मेरा, अगर दबा के नहीं रखूँगी तो छूट के कहीं पास दूसरे के पास चली जाएंगी, और जो कि मैं होने नहीं दूँगी। तो बोलती हाँ भाई हाँ ले ले तू अपनी अमाया को, हमें नहीं चाहिए, हम मजाक कर रहे थे। तो बोलती मजाक कर रहे हो चाहे सीरियस, किसी भी वे में अमाया के बारे में कुछ मत बोलना। तो उसकी बहन बोलती है माँ मुझे माफ़ कर दे, गलती होगी मुझसे। वैसे अमाया जी आप बैठी हुई हैं, कुछ खा तो रही नहीं है। तो माया बोलती नहीं मुझे खाने का मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। तो बोलती थोड़ा सा तो खा लीजिए, अच्छा ये लीजिए मिठाई खा लीजिए, थोड़ी सी खा लीजिए, ज़्यादा नहीं। तो माया जो अपने फेस को पीछे करते हुए कहती नहीं नहीं मुझे मिठाइयाँ पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। तो बोलते थोड़ी सी खा लीजिए, थोड़ी सी खा लीजिए ना। तो माया बोलती नहीं 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 ना मुझे नहीं खाने। तो माया ना अपने चेहरे को ऐसे पीछे कर रही होती है, और उसकी साली जो उसको ऐसे खिलाने के लिए कर रही होती है आगे हाथ। तो एकदम से जो कोमल है ना वो झट से उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ से मिठाई छीनते हुए कहती है ला मुझे दे। तो वो ना खुद उस मिठाई को खा जाती है। तो बोलती है अरे ये क्या बात हुई, मैं अमाया जी को खिला रही थी। तो बोलती हाँ तो उन्होंने खाया मैंने खाया बात बराबर है, अब हो गया हो तो ठीक है सब कुछ, अब कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं है इनको। तो उसकी कज़न बोलती हद है यार, जेलसी की भी हद होती है, इतना क्या जेलस होना। तो माया जो एकदम से खड़ी होती है कहती है अच्छा तो अब हम चलें। तो वो बोलती लो भाई कोमल कोई नहीं, आपको भी बड़ी जल्दी पड़ी है यहाँ से भागने की। हाँ वैसे पड़ी तो होगी, घर जाके बहुत इम्पोर्टेंट काम जो करने होंगे। तो माया जो उसका मतलब समझ जाती है। तो कोमल जो इस बात सुनकर ना हल्का सा शर्मा जाती है, पर उसे पता तो था कि अमाया कैसी बंदी है, इसलिए वो ज़्यादा मतलब स्माइल नहीं करती, कंट्रोल कर लेती है। और अमाया सीरियस होते हुए कहती है हाँ ठीक है फिर कोमल चलते हैं। तो कोमल बोलते हैं तो उसके भाई दोनों जो है वो सब लोगों को भाई बोलते हैं। सब लोग जो होते हैं वो इनको गाड़ी तक ऐसे
आते हैं छोड़ने, और फिर उसके बाद कोमल अमाया के साथ चली जाती है। तो रास्ते में ना माया एकदम सीरियस होकर गाड़ी ड्राइव कर रही थी। कोमल उसके बगल में बैठी थी, तो उसके चेहरे को देखती है और फिर कहती है, आप इतनी सड़ू क्यों हैं? तो बोलती क्या है? तो बोलती सड़ू क्यों हैं आप इतनी? थोड़ा सा मुस्कुराती क्यों नहीं है? तो बोलती क्यों, मुस्कुराने से कुछ हो जाएगा क्या? तो बोलती फिर वही बात, मैं हंस के बात कर रही हूँ प्यार से और आप सड़ेला सा जवाब दे रही हैं। वैसे आप एक बात बताएंगी मुझे? तो बोलती क्या? तो बोलती है वो मेरी कज़न जब आपके साथ फ्लर्ट कर रही थी, आई मीन आपको छेड़ रही थी, तो आप उस चीज़ को एंजॉय तो नहीं कर रही थी? तो बोलती क्या बोल रही हो तुम? तो बोलती नहीं मतलब बता दीजिए, मैं ऐसे माइंड नहीं करूँगी, मतलब क्या आपको अच्छा लग रहा था कि जब वो बोल रही थी कि मैं आपकी घरवाली हूँ या सालियाँ आती घरवाली होती हैं, तो मतलब ऐसा कुछ? तो माया बोलती देखो मुझे इस तरह की बातों में ना तो कोई इंटरेस्ट है, ना ही मुझे पसंद आती है, और ना ही मुझे तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट आता, ना ही तुम्हारी बहनों की बातों में, इसलिए मैं तो उस चीज़ को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही थी। तो बोलती है हाँ चलो अच्छा है, मेरी बातों में ना सही पर चलो ये बात भी अच्छी है कि आप किसी और की बातों में इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, मेरे लिए इतना काफ़ी है। तो ऐसा बोल के ना कोमल गाड़ी में एक सॉन्ग प्ले कर देती है और वो रोमांटिक सॉन्ग होता है। तो उसके साथ ना कोमल जो है गाने को गुनगुनाने लग जाती है ऐसे सीट पे अपने सर को करके। तो माया जब उसको गुनगुनाते हुए देखती है ना, तो वो प्यार से उसकी ओर देखने लग जाती है। कोमल बहुत क्यूट लग रही थी गाना गुनगुनाते हुए, तो उसको ऐसे देखती है ऊपर से नीचे तक, क्योंकि वो साड़ी में भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तो अमाया ना ऐसे ही उसको बहुत प्यार से देखते देखते उसे हल्का से शर्माती है, और उसी वक्त जो कोमल है उसको देख लेती है। तो उससे बोलते क्या हुआ? तो बोलती है कुछ नहीं। तो बोलती है आप इतना शर्मा क्यों रही हैं? तो बोलती नहीं मैं क्या शर्मा रही हूँ। तो बोलती नहीं शर्मा तो आप रहे हैं, क्या हुआ? वैसे मुझे ना आपसे एक शिकायत है। तो बोलती क्या? तो कोमल बोलती यही कि आज सब ने मेरी तारीफ़ की, आरशी ने, माँ ने, मेरे भाई ने, इनफैक्ट मैं अपने मायके गई तो सब लोगों ने कहा कि मैं साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, लेकिन खड़ूस आप ही हैं जिसने एक बार भी नहीं बोला कि मैं कैसी लग रही हूँ। क्या मैं आपको खूबसूरत नहीं लगी? तो माया उसकी ओर देखते हुए ना ऐसे हल्की सी स्माइल के साथ कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो बोलती सिर्फ अच्छी लग रही हो? नहीं मतलब आपको सिर्फ मैं अच्छी लग रही हूँ, आपको खूबसूरत नहीं लग रही? तो माया बोलती ऐसी बात नहीं है, तुम खूबसूरत भी लग रही हो। तो बोलती आपने फिर पहले क्यों नहीं कहा? तो बोलती क्या नहीं कहा? तो बोलती यही क्यों नहीं कहा कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ? इनफैक्ट जब मैं सुबह आपके सामने खड़ी थी तब भी आप मुझे ऐसे ही देख रही थी, लेकिन आपने एक बार भी नहीं कहा कि कोमल तुम आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें देखकर मेरी नीयत टोल रही है, तुम्हें देखकर मेरे अरमान मचल रहे हैं, हाँ ये कुछ करने का दिल कर रहा है। तो माया बोलती तुम ना अपनी फालतू की बात से बकवास बंद किया करो, ठीक है ना? क्या बोलती रहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? तो बोलती यार क्या है यार, कुछ तो रोमांटिक बात कर लिया करो मेरे साथ। तो मैं बोलती मुझे नहीं आती रोमांटिक बात करना, ऐसी हूँ मैं। तो बोलती सड़ू हो आप? तो बोलती हूँ सड़ू मैं, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तो बोलती नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, सड़ू हो जैसी भी हो मेरे, आपसे चिपकी रहूँगी सारी ज़िंदगी भर। और मैं बोलती भाई तो अफसोस की बात है। तो बोलती क्या बोला आपने? तो बोलती कुछ नहीं कुछ नहीं बोला मैंने, चले घर? तो बोलती हाँ चलिए, मैंने कहा आपके हाथ पकड़ रखे हैं। तो माया जो गाड़ी ड्राइव कर ले जाती है और कोमल उसको सारे रास्ते बस टक लगाए देखती रहती है, मुस्कुराती रहती है। अब माया के दिल में भी लड्डू फूट रहे थे कोमल को यूँ देख कर, पर बंदी अपनी फीलिंग्स को जैसे हमेशा छुपाती आई वो इस बार भी छुपा रही थी। और थोड़ी देर में ये लोग जो है वो घर पहुंच जाते हैं, और घर पहुंचते ही जो आशी वो भागते हुए कोमल को हक कर लेती, कहती भाभी 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 आई मिस्ड यू सो मच। तो कोमल बोलती अरे अरे शांति शांति, लग जाएगी, क्या कर रही हो? तो बोलती भाभी आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया यार, थोड़ी सी देर के लिए गए थे पर हाँ कितना सुकून मिल रहा है आपको देख कर। तो बोलती है हाँ काश मुझे इस सड़ेली की जगह तुमसे प्यार हुआ होता। तो बोलती क्या मतलब? तो बोलती हाँ एक तुम हो जिसने मुझे इतना मिस किया, और दूसरी ये है सड़ेली तुम्हारी बहन जिसने मिस करना तो दूर की बात अच्छे से मुझसे बात तक नहीं की, वहाँ पर लेने भी पहुँची तो ऐसा ऐसा बिहेव कर रही है जैसे एहसान किया है मेरे ऊपर। तो आशी बोलती ऐसी बात नहीं है भाभी, दी ने भी आपको काफ़ी मिस किया था,
आपको पता है आप जब चले गए थे ना, दीदी मुझसे ना सिर्फ बेसब्र होकर पूछ रही थी कि आशी मेरी कोमल कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। तो कोमल ये बात सुनती कहती क्या सच में? तो बोलती है हाँ ना। तो अमाया बोलती क्या बकवास कर रही है, मैंने ऐसा कब कहा तुझसे? तो आशी बोलती हाँ भूल गई आप, अब पूछ नहीं रही थी मुझसे कि मेरी कोमल कहाँ है आशी? तो माया बोलती मैंने ऐसे नहीं पूछा था कि मेरी कोमल कहाँ है, मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि वो देख नहीं रही है, कहाँ गई है, इतना पूछा था बस इसके बारे में। तो आशी बोलती है हाँ कितना झूठ बोलती है भाभी, इन्होंने सच में पूछा था कि मेरी कोमल कहाँ है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। तो आशी की बातें सुनकर ना माया कहते तूने झूठ बोलना बंद किया कर कोमल, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो कोमल जब स्माइल करते हुए ना माया के नज़दीक जाकर ना उसको ऐसे ना शोल्डर से धक्का मारते हुए कहती ए सजनवा, जब हमारी इतनी याद आती है तो काहे चबाते हो रे, बोल काहे ना देते हो। तो ना वैसे बोलती है। तो मैं बोलती कैसी लैंग्वेज बोल रही हो, सीधे बोलो ना। तो बोलती है हाँ तो सीधे बोल रही हो ना, जब मेरी इतनी याद आती है तो बता क्यों नहीं देती है, छुपाती क्यों रहती है? तो बोलती है मुझे तुम्हारी कोई याद नहीं आ रही थी, और ये इसकी बातों पे यकीन मत किया करो, फालतू बकती रहती है कुछ भी, दिमाग ख़राब हो गया इसका, चलो अब अंदर। तो ऐसा बोल के ना अमाया जो सबसे पहले अंदर भाग जाती है, और जो कोमल है ना वो हंसने लग जाती है। तो आशी भी हंसते हुए कहती है चलिए भाभी अंदर। तो ये दोनों फिर अंदर जाती हैं। तो और अंदर जाकर अमन और रुचि को देख कर ना कोमल कहती है गुड इवनिंग माँ, गुड इवनिंग पापा। तो अमन बोलता है गुड इवनिंग बेटा, आ गए आप? तो बोलते हैं हाँ मैं ज़रा चेंज करके आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो ऐसा बोल के ना वो ऊपर चली जाती है रूम में, और रूम में जाकर ना वो अपने कपड़ों को चेंज करती है। तो जो अमाया है ना वो वॉशरूम से बाहर निकलती है, और वो कोमल को ऐसे ना अपने जो ज्वेलरी वगैरह होती है उसको उतारते हुए देख लेती है। तो वो एकदम से अपने नजरें फेर कर ना साइड में जाने लगती है। तो कोमल ना उसका रास्ता रोकती है, उससे बोलती कहाँ जा रही हैं आप? तो माया बोलती क्यों क्या हुआ? तो बोलती कहाँ जा रही हैं आप? तो बोलती तुम्हें क्यों बताऊँ? तो बोलती मुझे नहीं बताओगी तो बाहर वालों को बताओगे? अच्छा एक बात बताइए, आशी ने जो कुछ भी बोला क्या वो सच है? आपको सच में मेरी याद आ रही थी? तो माया बोलती ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे तुम्हारी कोई याद नहीं आ रही थी, ठीक है ना? तो बोलती है आशी ने तो बोला था। तो बोलती है आशी की बातों पर क्यों यकीन कर रही हो तुम, वो तो फालतू की बकवास करती रहती है, कुछ भी कहती है। तो बोलती है अच्छा ठीक है, मान लिया मैंने कि आशी बकवास करती है, झूठ बोलती है, मस्ती मजाक करती है, तो फिर वो सब क्या था जो आपने कॉल करके मुझे बोला था? तो माया बोलती क्या? तो बोलती वही दिन में याद नहीं है कितना गुस्सा कर रही थी मेरे ऊपर कि मुझे बिना बताए क्यों चली गई, मुझे कम से कम बताना तो चाहिए था, तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें होश नहीं रहता है, कितना डांट लगाई थी मुझे। तो बोलती है हाँ तो वो तो ऐसे ही। तो बोलते ऐसे ही नहीं, सच क्यों नहीं कहती कि मेरे बिना मन नहीं लग रहा था? तो माया बोलती देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलती ऐसा ही है यार, आप प्यार तो करती हैं मुझसे, फिर इतना डरती क्यों है? आप जानती है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, फिर क्यों इतनी दूर दूर रहती है मुझसे? तो माया बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलती है ऐसा ही है, कोई तो बात है, कोई तो वजह है जो आपको मुझे एक्सेप्ट करने से रोकती है, मेरे करीब आने से रोकती है। तो माया बोलती है ऐसी कोई वजह नहीं है। तो कोमल जो एक गहरी सांस लेते हुए कहती है खैर ये सब छोड़िए, मैं क्या कह रही थी, वो ज़रा ये मेरी ज्वेलरी उतारने में अपनी हेल्प कर देंगी? तो कोमल की बात सुनकर माया कहती क्यों, तुमसे नहीं उतारी जा रही? तो बोलती नहीं उतारी जा रही, तभी तो हेल्प मांग रही हो, पता नहीं ये पीछे मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, ये खोल नहीं रहा है, प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। तो ऐसा कहती है ना तो माया कहती है तो उसका इशारा देखते ही ना कोमल खुश हो जाती है और स्माइल करते हुए मुड़ती है माया की तरफ। तो माया कोमल की गर्दन की तरफ देखती है, उसकी गर्दन पे से बालों को हटाकर साइड में करती है। तो जब उसकी उंगलियां कोमल की गर्दन से टच होती है ना तो कोमल के अंदर एकदम बिजली सी पहुंच जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। और जो माया है ना वो अपने हाथ से उसकी वो हटाने के बाद उसकी चेन की ऐसी ना हुक को खोलने लग जाती है, पर वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है। तो माया ऐसी कोशिश करती है, कहती है ये खुल नहीं रहा है। तो माया ना खोलने को तो खोल सकती थी क्योंकि उसके पास बहुत ताकत थी, पर वो उसको तोड़ना नहीं चाहती थी। तो कहती है खुल नहीं रहा है। तो कोमल कहती है हाँ तो थोड़ा कोशिश करिए खुल जाएगा। तो बोलती नहीं खुल रहा है, मैंने पूरी दम लगा ली इसमें। तो बोलती है तो एक काम करिए आप अपने ना दांतों से इसको खोलने की कोशिश करिए।
तो है अजनबी का ये वाला पार्ट फ़िलहाल इतना ही। मुलाकात होगी आपसे इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, मैं मिलती हूँ।